अगर मैं यहाँ पे पूछूँ कि आजकल की सबसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, तो आई थिंक सबका आंसर अलग-अलग होगा क्योंकि हर कोई किसी न किसी जो है प्रॉब्लम से जो है आजकल की जो भी गैस है, एसिडिटी है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर चाहे या थायरॉइड है, पीसीओएस, पीसीओडी है, तो सबके अपने अलग-अलग क्वेश्चन्स होंगे, सबके अलग उसके आंसर्स होंगे क्योंकि आजकल जो है एक प्रॉब्लम जो है सेम नहीं रह गई है, बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो मैं इन सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के लिए एक बेसिक सी इंग्रेडिएंट लेके आई हूँ जो हमारे घर में बिल्कुल आराम से मिल जाते हैं। इससे मेनली क्या-क्या फ़ायदे होने वाले हैं, ये कैसे हमारी बॉडी को जो है आराम पहुँचाता है, किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना होता है, कितना क्वांटिटी हम गर्मी में लेंगे ताकि ये हमारी बॉडी को हार्म ना करे, वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो हाय, दिस इज़ मी डायटीशियन खुशबू एंड आप सबका वेलकम है डायटीशियन खुशबू फिटनेस क्लब में। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे एक बहुत से इंटरेस्टिंग से टॉपिक लेकर के, जैसे कि मैंने बताया कि आजकल की कोई भी एक प्रॉब्लम जो है वो कॉमन नहीं रह गई है। मैक्सिमम लोग जो है अलग-अलग हेल्थ प्रॉब्लम से जो है सफ़र कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक अपनी बेसिक सी किचन इंग्रेडिएंट यानी कि जिंजर, जिसको हम अदरक कहते हैं, उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। वो उसके यूनिक बेनिफिट हमें किस तरीके से है उसके बारे में मैं बात करूँगी एंड कैसे वो हमारे हेल्थ को डिफरेंट टाइप से जो है हेल्प करता है, क्या-क्या हमें फ़ायदे पहुँचाते हैं, कैसे हमें उसका यूज़ करना चाहिए, कितना जो है गर्मी है तो कितना यूज़ करना चाहिए, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो एंड आइए जानते हैं कि ये अदरक कैसे हमारी बॉडी को हेल्थ को जो है अच्छा करता है, कैसे हमें बेनिफिट पहुँचाता है। तो दोस्तों, आजकल की इस बिज़ी रूटीन में अगर हम अपने आप पे ध्यान ना दें तो न जाने हमें कितनी सारी समस्याओं से जो है सफ़र करना पड़ सकता है। आजकल की एक बहुत सी कॉमन प्रॉब्लम है आर्टरी ब्लॉकेज की एंड ये ब्लॉकेज की वज़ह से आप जो है आपके हार्ट को बहुत ही वर्क करना पड़ता है, एफ़र्ट करना पड़ता है एंड एफ़र्ट की वज़ह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी कहीं न कहीं जा कर के जो है बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वज़ह से डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रॉब्लम हार्ट को सफ़र करना पड़ता है या हार्ट अटैक के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो। अब ये ब्लॉकेज क्यों होता है, कैसे होता है? आजकल की इस गलत खान-पान की वज़ह से बहुत सारी प्रॉब्लम जो है आने लगी हैं, जिसमें कि आपकी गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग या हार्ट से रिलेटेड समस्याएँ जो है देखने को मिल रही हैं और ये तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो मैं आज ही इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि इन सारी समस्याओं को आपका जिंजर है या अदरक है वो कैसे हेल्प करता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जो ये बेसिक सी जो भी हमारी हेल्थ कंसर्न है या प्रॉब्लम है, गैस हो या एसिडिटी हो, ब्लोटिंग हो या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो क्यों बढ़ती जा रही है? यही कारण है कि जंक फूड है या प्रोसेस्ड फूड है, इनमें इतने ज़्यादा जो है आपके प्रिजर्वेटिव होते हैं जो आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ ही आपका इरेगुलर मील है, यानी कि सही टाइम पे सही खाना ना खाना या फिर खाना कभी जो है टाइम पे ना खाना। इसके अलावा जो है स्ट्रेस यानी कि तनाव बहुत ज़्यादा होना, तनाव की वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और ये आपका जो बेकार रूटीन है वो क्या-क्या इम्पैक्ट करता है आपकी हेल्थ पे? ये आपकी आर्टरी को ब्लॉक करता है, साथ में जो है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसके साथ ही ये हार्ट बीट को जो है इरेगुलर कर देता है, जिसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट आने के जो है चांसेस होते हैं। एंड आइए अब जानते हैं कि जिंजर की क्या प्रॉपर्टी है। बहुत बार हमने बहुत सारे हेल्थ चेकअप कराते हैं, उसके लिए मॉनिटर करते रहते हैं या अपने खान-पान में भी बहुत सारे चेंजेस करते रहते हैं। इसके बाद भी जो है ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व नहीं होती है। तो मैं ये ऐसी एक सीक्रेट मेडिसिन यानी कि हमारे जिंजर, अदरक के बारे में बात करने वाली हूँ कि वो कैसे आपको हेल्प करेगा सो दैट कि आपकी जो भी बेसिक सी प्रॉब्लम है उससे आप जो है रिज़ॉल्व कर पाएँ। अदरक में जो है एक बायो एक्टिव कंपाउंड्स होता है जिसे हम जिंजरॉल कहते हैं। ये इसकी जो है मेडिसिन की तरह काम करता है। इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। इवन ये एंटी कैंसरस भी होता है, यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं उनको जो है रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये इन्फ्लामेटरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है एंड साथ ही ये इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। आगे हम लोग इससे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से ये तीनों चीज़ें हमारे हेल्थ को ऐड करती हैं, हमारे हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं सो दैट कि हम और ज़्यादा हेल्दी रह सकें। एंड दोस्तों, जिंजर जो है एक सीक्रेट मेडिसिन है ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड ई टाइम्स के ऐसे एक रिपोर्ट बताती भी है कि जिंजर में जो जिंजरॉल पाया जाता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, साथ में जो है डाइजेशन से रिलेटेड हो या फिर आपके कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसको जो है वो रिड्यूस करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल अगर होगा तो कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आना भविष्य में जो है तय है या फ्यूचर में आना तय है। तो इस वजह से आप जिंजर को किस तरीके से ऐड ऑन करेंगे अपनी डाइट में, मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको।
दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि जिंजर के हेल्थ बेनिफिट क्या हैं, किस तरीके से वो हमारी हेल्थ को जो है बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो आइए जानते हैं। जिंजर जो होता है ब्लोटिंग एंड गैस को रिड्यूस करता है। जिंजर खाने से जो है फर्मेंटेशंस यानी बॉडी में अगर किसी तरीके की कोई कोई किण्वन प्रक्रिया चल रही है या कॉन्स्टिपेशन है या फिर अगर ब्लोटेड है यानी कि पेट फूला फूला सा महसूस होता है, तो जिंजर के यूज़ करने से जो वो समस्या आपकी कम हो जाएगी एंड आपको आराम मिलेगा। नंबर 2 पे जो जिंजर का बेनिफिट है, इसमें जो होता है ये वियर एंड टियर ऑन द सेल्स यानी कि सेल्स की क्वालिटी को बहुत अच्छा करता है, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और ये एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारी बॉडी में जितनी भी नंबर ऑफ फ्री रेडिकल बन रहे हैं, ऐसा बोला जाता है कि जितने नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स होंगे वो उतना ही ज़्यादा खतरा होता है कैंसर होने की बॉडी के अंदर। तो ये क्या करता है, आपके फ्री रेडिकल को रिड्यूस करता है एंड गुड सेल्स की क्वालिटी को इंक्रीज करता है, ताकि आपकी सेल्स हेल्दी रहें एंड आपकी सेल्स हेल्दी होंगी तो बॉडी में जो है कैंसर होने के जो चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जिंजर को ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें। 3 पे यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी होता है जिंजर एंड एंटी इन्फ्लामेटरी होने के साथ में ही जिंजर के अंदर 400 ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं। ये 400 ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम यानी कि सांस से संबंधित है या फिर गठिया से जैसे कोई दिक्कत आ रही है, तो उसमें भी जिंजर काफ़ी मदद करता है अपनी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से एंड ये आपको इन सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करता है। दोस्तों अब बात आती है कि क्या हम जिंजर का जो कैप्सूल यानी सप्लीमेंट जितने भी मार्केट में अवेलेबल है, क्या हम वो ले सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों ऐसे सप्लीमेंट को आपको ना कहना चाहिए एंड जो भी नेचुरल सोर्स है, क्योंकि जिंजर बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाला ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है आपके किचन से, जो आप आसानी से जो है किसी की सब्जी की दुकान से बिल्कुल आसानी से आपको मिल सकता है। या अगर आपको घर पे गार्डनिंग का शौक है तो आप जिंजर को घर में भी उगा सकते हैं, अगर आपके आसपास में कोई प्लॉट कुछ ऐसा है तो जिंजर का तो यूज़ है जो सप्लीमेंट के तौर पे अगर आप करते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसके जो भी प्रोसेसिंग में या फिर उसके मैन्युफैक्चरिंग में अगर कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ की गई हैं तो वो आपकी बॉडी के साथ में रिएक्ट कर सकती हैं और साथ ही आपकी बॉडी को हार्म कर सकती हैं। तो जितना नेचुरल होगा यानी कि जो भी नेचुरल चीज़ अगर आप अपनी बॉडी को देते हो तो आपका गट भी वैसा ही बनता है। जैसे कि मेरी वीडियो में मैंने बताया भी है कि गट हमारी बॉडी का एक सेकंड ब्रेन होता है। तो आप अपनी गट को जिस तरीके का खान पान दोगे, जिस तरीके की डाइट आप उनको देंगे, उस तरीके का गट हेल्थ आपकी बनती है एंड अगर आपका गट हेल्थ अच्छा रहता है तो सब कुछ अच्छा रहता है। तो मेरे हिसाब से तो आपको नेचुरली जिंजर का यूज करना चाहिए, ऐसे सप्लीमेंट को नहीं यूज करना चाहिए ताकि वो आपको हेल्थ को नुकसान ना पहुंचा सके। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों, वो मैं बात करने वाली हूँ जिंजर के बारे में कि जिंजर कितना और कैसे लेना चाहिए। तो जिंजर का यूज अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है किसी तरीके की कहीं भी, तो आपको जिंजर अवॉइड करना चाहिए। या फिर कोई आप जो है ब्लड थिनर मेडिकेशंस ले रहे हैं तो आपको जो है जिंजर का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंजर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जैसे मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। क्योंकि ये क्या करता है कि ब्लड के अंदर अगर कोई क्लॉट्स है, कोई थक्का बना हुआ है, तो उन क्लॉट्स को ये तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड पतला होता है। तो अगर आप कोई खून पतला करने वाली मेडिकेशंस ले रहे हैं जिसे हम ब्लड थिनर कहते हैं इन द मेडिकल टर्म, तो आपको जो है वो अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको खून पहले से ही पतला है तो भी जो है आपको जिंजर जो है यूज़ करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए एंड तब आपको जिंजर का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ कि जिंजर हमें कितना लेना चाहिए। तो दोस्तों जिंजर जो है आधा छोटा चम्मच से जो है ले करके आप 2 से 3 स्मॉल पीसेज में ले सकते हैं। ज़्यादा जिंजर लेने की वजह से कई बार आपके पेट में गर्मी होने की समस्या हो सकती है, खास करके गर्मी के मौसम में। तो इसके यूज जो है उतना ही करिए जितनी आपको लगता है कि आपकी बॉडी के लिए सुटेबल है। कई बार जो है अच्छी चीज़ें भी हमारे लिए जो है घातक हो जाती हैं अगर हम उनका सही उपयोग नहीं करते हैं तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड जिंजर का यूज जिस तरीके से मैंने बताया है उतना ही करें, ये आपकी बॉडी को बहुत तरीके से जो है बेनिफिट पहुंचाएगी। एंड ऐसे ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच।